अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पास्ट पेपर के बारे में और ये पास्ट पेपर है 14-24 कंपलसरी इंग्लिश टू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एसोसिएट डिग्री की बुक है ये। अच्छा, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना ज़रा भी। ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, ठीक है। इसमें हम पास्ट पेपर देखेंगे स्प्रिंग 2022 के, और ये दो पास्ट पेपर हैं क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसका पेपर मुख्तलिफ होता है, ठीक है। इस वजह से दो पेपर मेरे पास आए तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ वो आपसे। अच्छा, गौर से आपने देखना है इसको, ठीक है। इसको दिखाने का मकसद जस्ट ये है कि आपको पता चले पेपर आता किस किस्म का है, ठीक है। वो जो बुक में आपको चीज़ें गिवन हैं वो टोटली डिफरेंट हैं और इधर डिफरेंट चीज़ें आती हैं, ठीक है। मतलब उधर क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं दिया होता जिस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये देखिए पेपर आपके सामने है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ समझ लें आप, मैं वो चीज़ कोई एक्सप्लेन नहीं करने वाला जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब पे मैंने वीडियोस बना रखी है, ठीक है। अब दोबारा मैं हर क्वेश्चन को आपको समझाऊं और आपका टाइम वेस्ट करूँ, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन स्लाइटली कोई डिफरेंट चीज़ें अगर आएंगी, मुख्तलिफ चीज़ें आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये इस पे इस तरह से करना है, ये वो, ठीक है। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उस प्लेलिस्ट पे जाएं। हर एक टॉपिक पे वीडियो मौजूद है और पूरी प्लेलिस्ट के लिंक के अलावा जो क्वेश्चन इस पेपर में शामिल हैं उन क्वेश्चन की अलग अलग से वीडियो उसके लिंक्स में मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा, आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं। और ओवरऑल जो पेपर पैटर्न है 14-24 का, जो क्वेश्चन जिस तरह से आते हैं उस पे मैंने एक ब्रीफ वीडियो बना रखी है। आप लोग बहुत शॉर्ट टाइम में उस वीडियो से इस पेपर को हल करना सीख सकते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक और पेपर बनता कैसे है, पेपर पैटर्न, ठीक है। उस वीडियो को आप देखोगे ना तो आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। और तीसरी चीज़ कि जो क्वेश्चंस पेपर में शामिल हैं इनके अलग अलग से वीडियोस, तो उनका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है जी। बस चलिए क्वेश्चन को वन बाय वन रीड करते हैं, ठीक है। दो पेपर है हमारे पास, पहले हम पहले पेपर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है कि आपका जो दिन है वो मुख्तलिफ होना चाहिए दूसरे लोगों के मामूलात से, यानी सारा दिन जो वो काम करते हैं आपका काम उनसे डिफरेंट होना चाहिए। कह रहा है डिटेल ऐसे लिखें अपनी डेली रूटीन पे और उसको कनेक्ट करें, जोड़ें किससे, कोहेसिव लिंकर्स की मदद से। मेन चीज़ जो इसमें है वो है कोहेसिव लिंकर्स। कोहेसिव लिंकर्स क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि सेंटेंसेस को पैराग्राफ के अंदर आपस में मिलाते हैं, ठीक है। अब आपने लिखनी है डेली रूटीन। डेली रूटीन में कोहेसिव लिंकर्स जो इस्तेमाल होंगे, फर्स्टली यानी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आफ्टर दैट उसके बाद क्या करता हूँ। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस दूसरे सेंटेंसेस को आपस में एक रब्त कायम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ये कोहेसिव लिंकर्स हैं। इन वर्ड्स का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, ठीक है, तब आपको पूरे नंबर जाकर मिल सकते हैं। और इस पे वीडियो मौजूद है, मैं आपको लिंक उसका भी दे दूंगा, कोई इशू वाली बात ही नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी एक चीज़ और, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको किस तरह के क्वेश्चंस मज़ीद पूछ सकता है। पास्ट पेपर में डेली रूटीन के बारे में क्या पूछा गया है, तो किसी पुलिसमैन की, किसी अफसर की, किसी मेडिकल सुपरिटेंडेंट की, किसी टीचर की, किसी स्टूडेंट की, मतलब कोई भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आपकी अपनी ही नहीं किसी और की भी पूछ सकता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि फ़र्ज़ करें आप एक आई विटनेस हैं, यानी यानी शाहिद हैं, गवाह हैं, आपने एक रोड एक्सीडेंट देखा है और उसमें जो एक्सीडेंट में हुआ आप वो नरेट कर दें जी, बयान कर दें, ठीक है। अब ये बेसिकली एक नरेटिव ऐसे है। 3 पैराग्राफ लिखने को उसने कहा है। ये एक जिस तरह किस्सा लिखते हैं ना, कहानी लिखते हैं, ये उस टाइप का ऐसे होता है, ठीक है। यानी मरहलावार लिखा जाता है कि मैं जा रहा था, फिर वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, इस तरह से हुआ और लोग जमा हुए, मतलब जो मरहलावार जो जो चीज़ें होती जाएंगी आपने उनको डिस्कस करते जाना है। और ये 3 पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ में आपने तमहीद सी बांधनी है, ठीक है, समझ गए ना, कि स्टार्ट लेना है ऐसे का। दूसरे में आपने जो हुआ वो बताना और तीसरे में आपने उसका कंक्लूजन कर देना है कि उसके बाद एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इस पे लिख सकते हैं नरेटिव ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 वो आपसे पूछ रहा है कि फैक्ट और ओपिनियन
कौन से जो सेंटेंसेस है वो फैक्ट पे मुश्तमिल है और ओपिनियन वाले कौन से, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, ये सबसे आसान तरीन जो अगर कोई क्वेश्चन आता है इस बुक में तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस पेपर में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सबसे आसान यही है। अच्छा, वो पूछता क्या है, 5 उसने सेंटेंस दिए होते हैं या 10 भी दे सकता है, और आपसे वो कहता है कि आप ये बताएं ये फैक्ट है या ओपिनियन है। अब फैक्ट क्या होता है, हकीकत, और ओपिनियन अंदाज़ा, ठीक है। आसान वे में अगर मैं आपको बताऊं ना, फैक्ट तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है, उसका मसला नहीं है। कहते हैं जैसे कि द सन सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सूरज मगरिब में गुरूब होता है, तो ये तो चीज़ समझ आ रही है, ये क्या है, एक फैक्ट है, ठीक है। ओपिनियन में आपको अक्सर कन्फ्यूजन हो सकती है, तो ओपिनियन जिस चीज़ में शक हो जाए ना, शक, वो ओपिनियन है, ठीक है। अब अंदाज़ा, मेरा अंदाज़ा, आपका अंदाज़ा, किसी दूसरे का अंदाज़ा उस बारे में जो है वो क्या है, वो ओपिनियन में आ जाएगा। बस अभी जो नीचे सेंटेंस है मैं आपको एक एक करके बताऊं और आपका टाइम वेस्ट करूं, कोई मकसद नहीं है इस चीज़ का। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग वो वीडियो देखें, इंशाल्लाह वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी कि फैक्ट्स और ओपिनियन का अंदाज़ा कैसे लगाना है हमने, ठीक है। अच्छा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी, कॉनोटेटिव मीनिंग, डेरिवेटिव मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर उसने पूछा हुआ है इम्प्लाइड मीनिंग। अब मैं आपको बताऊँ इम्प्लाइड मीनिंग और कॉनोटेटिव मीनिंग एक ही चीज़ है, ठीक है। वो कह रहा है कि इम्प्लाइड मीनिंग फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के लिखें, तो कनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप लोग वो वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से बता देता हूँ, कनोटेटिव होता है कंसेप्चुअल, जो हमारे जहन में कोई मीनिंग आ जाए, ठीक है, इमोशनल, जज्बात वगैरह में, ठीक है। और जो डेनोटेटिव मीनिंग है वो डिक्शनरी मीनिंग होता है उसका, ठीक है। बस इतना याद रखें, बाकी तफसील नीचे वीडियो में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि कंपेयर करें लाइफ विद इंटरनेट, यानी इंटरनेट के साथ ज़िंदगी, और लाइफ विदाउट इंटरनेट, इंटरनेट के बगैर ज़िंदगी को, और साथ में ये कह रहा है इन फ्रेजेस का इस्तेमाल भी करें। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन सही लिख लेते हैं लेकिन आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल नहीं करते जो उसने आपको दिए हैं, तो यकीनन आपको पूरे नंबर वो नहीं देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने पेपर में ये कहा हुआ था, ये क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है कि आप इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करें। अब फ्रेजेस क्या हैं, ठीक है। जब आप लिख रहे हैं लाइफ विद इंटरनेट, यानी इंटरनेट के साथ ज़िंदगी, उसके नीचे उसने दिए हुए हैं कि टू मच बिजी, यानी बहुत ज़्यादा मसरूफ़, अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा मालूमात। जाहिर सी बात है, अब इंटरनेट आपको बहुत बिजी कर देता है और उसमें मालूमात भी बहुत ज़्यादा है। तो इन अल्फाज को, ये जो फ्रेजेस हैं, इनको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं लाइफ विदाउट इंटरनेट में उसने क्या फ्रेजेस दिए हुए। रिलैक्स्ड, एक तो आप रिलैक्स होते हैं, ठीक है। दूसरा, लिटिल बट अथेंटिक इन्फॉर्मेशन, अगर आप इंटरनेट यूज़र नहीं हैं तो आपके पास कम मालूमात होगी लेकिन अथेंटिक होगी, ठीक है। अच्छा, बेसिकली आपने इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे ही लिखना है, और कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे कैसे लिखते हैं उस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग वो वीडियो ज़रूर वॉच करें, उसका लिंक भी मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अगेन ये जो फ्रेजेस ने दिए हुए हैं आपने इनका इस्तेमाल ज़रूर करना है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। इसमें वो कह रहा है कि आप मुनासिब काज या इफ़ेक्ट लिखें, ठीक है, यानी वजह या उसका असरात, ठीक है। यानी कोई काम हुआ तो उसकी वजह क्या थी, और कोई काम किया गया तो उसके क्या असरात मुरतब हुए। बस इतनी सी बात अगर आपको याद हो जाए तो ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। नीचे सेंटेंसेस गिवन है लेकिन करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है, यह सेंटेंस दोबारा तो आने नहीं है, और तफसीली वीडियो आपको मिल जाएगी इस टॉपिक पे भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं फार्मल और इनफॉर्मल स्टेटमेंट्स को अलग अलग करें, ठीक है। तो इस पे भी वीडियो मौजूद है, ये एक आसान सी चीज़ है, फ्री के नंबर है, समझ लें। वीडियो मौजूद है, आप लोग वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी नीचे आपको दे दूँगा। थोड़ा सा बता देता हूँ, फार्मल क्या होता है आपके समझने के लिए, कि जब आप सीरियसली किसी से कोई बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी को ख़त लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन सीरियसली, ठीक है। अब ये स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, आपके ऑफिस में, किसी इदारे के हेड को, और जो इनफॉर्मली होता है वो आप दोस्त को, घर वालों को ख़त लिख रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं, बहन भाई हैं, ठीक है, इस तरह से। खैर तफसीली वीडियो मौजूद है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा, आप लोग वो देख लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे पेपर की जानिब। ये भी स्प्रिंग 2022 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे कह रहा है कैसे लिखें, कह रहा है तकरीबन 250 वर्ड्स का होना चाहिए, और 3 टॉपिक्स दिए और एक में
एक पर वो कह रहा है कि ऐसे लिखें, कोई से भी एक पर आप लिख सकते हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट एसेस पे मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी यकीनन। और ये जो फ्लड्स, सैलाब का जो टॉपिक है उस पर मैंने कहा था कि इस पर आपको ऐसे पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट एसेस पे मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। अभी जो करंट अफेयर्स हैं, करंट इश्यूज़ हैं, उस पर जब आपको वीडियो मिलेगी तो आप लोग उससे रिलेटेड एसेस तैयार कर लेना, 2 3 4 होंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह उनमें से भी आ जाएंगे। अच्छा, कौन से 3 टॉपिक दिए हुए हैं जी? टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एजुकेशन में, तालीम में टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है, तो ये आप लोग AIOU के स्टूडेंट्स ज़्यादा इसको कौन समझ सकता है। देखें, आप लोग अभी जो वीडियो देख रहे हैं ये क्या है? टेक्नोलॉजी। और आप क्या कर रहे हैं? एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में इस पे लिखना कोई मुश्किल है नहीं, ये तो हम बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में। अच्छा, दूसरी चीज़, फ्लड इन पाकिस्तान और गवर्नमेंट का जो चैलेंज है, ठीक है, अब सैलाब से हुकूमत के लिए क्या इश्यूज़ क्रिएट हुए, आपने उस पर कैसे लिख लेना है, ठीक है। तीसरा है जी, डीलिंग विद पेंडेमिक्स, वबाई अमराज से डील करना, ठीक है, निपटना, तो ऐसे कैसे लिखते हैं, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, वो मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ही दे दूंगा, आपने वो प्लेलिस्ट वॉच कर लेनी है, तो आप लोग सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है जी, 15 नंबर का क्वेश्चन है कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा अफराद की ज़िंदगी में क्या फ़र्क होता है। कम से कम 5 जो फ़र्क है आपने वो लिखने हैं और 5 सिमिलरिटीज़ भी लिखनी हैं, इन्हें अकसानियत, एक जैसी चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे है, मैंने बताया हुआ है पहले भी, और मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लेना इसको कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का आपने एक ट्रिप किया है और उसकी रुदात कहानी आप लोग लिखना चाहते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली उसने पूछा हुआ है कि आप उस ट्रिप के बारे में लिखें, ठीक है। तो सीक्वेंस मार्कर टेक्निक उसने पूछी हुई है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। सीक्वेंस मार्कर टेक्निक आपने कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट लेटर फाइनली, ये वगैरह ये सारे क्या सीक्वेंस मार्कर टेक्निक में ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। कह रहा है कि मशीनें या गाड़ियाँ वगैरह जो फ्यूल इस्तेमाल करती हैं तो उससे आलूदगी पैदा होती है, ठीक है। अब उस आलूदगी का इंसानी सेहत पर क्या असर पड़ता है, उस पर एक नोट लिखें। तो आप लोगों ने कैसे लिखना है, बहुत आसान है, ठीक है। पोल्यूशन के बारे में तो बहुत पहले से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ जो यहाँ पर ये एक सिंपल आप कह सकते हैं कि कॉज एंड इफ़ेक्ट ऐसे है, ठीक है। ये किसी भी चीज़ की कोई वजह और फिर उसके असरात क्या हैं, तो असरात पे हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि उसने असरात ज़्यादा पूछे हुए हैं। आपने पोल्यूशन की डेफिनेशन वगैरह, उसके बाद इसकी वजूहात, फिर उसके इंसानी सेहत पर क्या असरात होते हैं, जैसे फेफड़ों की मर्ज़ वगैरह, ठीक है। तो इसको पूरे एक ऐसे की शक्ल में आप लोग लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, कॉज एंड इफ़ेक्ट पे भी मैंने वीडियो बनाई है, वो मैं उसका मैं लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट्स एंड ओपिनियन, अगेन वही आ गया, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस पे मैं आपको वीडियो दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी मदद से आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट सेंटेंसेस लिखें, इस पे भी वीडियो मौजूद है, मैं आपको लिंक उसका दे दूंगा, आप लोग वो देख लीजिएगा, ठीक है जी। एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जस्ट सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। कोई भी 2 चीज़ें आप लेंगे, फिर आप उनमें सिमिलरिटीज़ देखेंगे और आप उनमें डिफरेंस देखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कंपेयर एंड कंट्रास्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इम्प्लाइड मीनिंग फिर से आगे, तो इस पे वीडियो मौजूद है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि गाइडलाइन आपके चैप्टर 9 में दी हुई है बुक के, और उस पर आपने एक इवेंट लिखना है। इवेंट पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, हमें से कोई गर्ज नहीं है, आप किसी एक इवेंट पे लिखें और 10 लाइनें लिखें उस पर। तो जी आप PSL पे लिख सकते हैं, आप सियासत में इंटरेस्टेड हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं, आप कोई ड्रामा वगैरह है तो उसके बारे में लिख सकते हैं, आप सोशल वर्कर हैं, समाज पे आपकी नज़र है तो आप समाजी कोई इवेंट के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी हो जी, इवेंट होना चाहिए बस, ठीक है। आपसे ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, आपकी पेपर की तैयारी में ये हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू सो मच।
वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नीचे मैं आपको लिंक दूंगा, हर वीडियो को आपने गौर से देखना है, समझना है, क्योंकि ये मैं आपको बताता चलूँ कि पेपर जो होता है वो बाहर से आता है, आपकी बुक से पेपर नहीं आता। ठीक है, तो सिर्फ आपने टेक्निक को समझना है और टेक्निक के मुताबिक आपने अमल करना है और पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।